Hello बच्चों, let's read the question. An electric bulb suspended from the ceiling of a train by a flexible wire shifts through an angle of 19 degree 48 minutes. When the train goes horizontally around a curved path of radius 200 meter, what is the speed of the train? तो इस प्रॉब्लम में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा centrifugal force in circular motion. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रेन एक कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है. सपोज इसका रेडियस है जो गिवन है 200 मीटर. तो ये ट्रेन है जिस पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड है. अब ये ट्रेन सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो जब ये इस कर्व्ड पाथ पर मूव करेगी तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा. और हमारे पास जो एंगल दे रखा है शिफ्टिंग एंगल, वो एंगल गिवन है 90 डिग्रीज 48 मिनट्स. अब अगर हम बल्ब के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये एंगल गिवन है 19 डिग्रीज 8 सेकेंड्स. अब हम इस पर फोर्सेस काउंट करेंगे तो सबसे पहले इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा डाउनवर्ड्स mg, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू होगी mv²/r, वो इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस आउट करेगा, वो करेगा वायर का टेंशन. अब अगर हम टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा. तो t sin थीटा इक्वल हो जाएगा mv²/r के और t cos थीटा इक्वल हो जाएगा mg के. यहां से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है tan थीटा की वैल्यू mv²/r mg. यहां से हम m को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg. तो यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी rg tan थीटा और थीटा हमें गिवन है 19 डिग्रीज 48 मिनट्स और जो 19 डिग्रीज 48 मिनट्स होता है उसकी वैल्यू होती है रफली 0.35. तो यहाँ से v की वैल्यू निकल सकती है √rg tan थीटा. हमारे पास रेडियस गिवन है 200 मीटर, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 और tan थीटा की वैल्यू है 0.35. तो ये आ गया √200 इंटू 9.8 इंटू 0.35. तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी रफली इक्वल टू 26.1 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनली हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, वो है 26.1 मीटर पर सेकेंड. So this was our final answer. I hope you understood it very well. Best of luck.